नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के लेकर बैठक होनी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। गुरुवार को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी समेत दूसरे दलों ने भी अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। जम्मू कश्मीर की राजनीति के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने जा रही बैठक में बाजी पलट सकती है। पिछले 70 साल से गुपकार या उनके विचार या इससे मिलते जुलते लोगों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया है। अब संभव है कि आने वाले वक्त में गुपकार की जगह डोगरा के हाथ में जम्मू कश्मीर की कमान हो। पाकिस्तान के लाहौर में जौहर टाउन में एक घर में बड़ा बम धमाका हुआ है। इस बम विस्फोट में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। बच्चों और महिलाओं समेत 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जौहर टाउन वही इलाका है जहां कुख्यात आतंकी हाफिज सईद रहा करता था। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को सभी संबंधित विभागों को मानसून के दौरान संबंधित बाढ़ और किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए। आज यहां राज्य स्तरीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रभावों के बावजूद आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा के विश्व स्तर पर प्रशंसा की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है कि दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी पहली कुलपति ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी होंगी। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली कुलपति होंगी। आज उनके साथ मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा भी हुई। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी खींचतान जारी है। इसी बीच फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिल्ली बुलाया। हालांकि जोशी दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच रोहिणी के प्रशांत विहार कार्यालय में उन्होंने बुलाया गया है। इंस्पेक्टर सतीश ने नोटिस जारी किया है। जोशी ने क्राइम ब्रांच को संदेश पहुंचाया है कि वो फिलहाल जयपुर से बाहर है। वहीं पूरे मामले पर महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत मुख्य किरदार के रूप में सामने आए हैं। इसके लिए पीएम को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा सत्र को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माननीय राज्यपाल जी से हमने भेंट की है और निवेदन किया है कि महाराष्ट्र सरकार विधानसभा सत्र आयोजित करने से बच रही है। जिस प्रकार से सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं उससे चिंतित सरकार विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहती। सिर्फ 2 दिन का अधिवेशन उन्हें आयोजित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट से मुलाकात की। सीएम ने ट्वीट कर टोक्यो ओलंपिक के खेलों में भाग ले रहे प्रदेश के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही कहा, मैं प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करता हूं जो इस मुकाम तक पहुंचे और मैं कामना करता हूं कि ये खिलाड़ी अपने जज्बे और हरियाणा की बुलंदियों को शिखर तक पहुंचाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के दौरान भुंतर एयरपोर्ट के बाहर हंगामा हो गया। नितिन गडकरी 5 दिवसीय दौरे पर कुल्लू आए हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 2 दिन के कुल्लू दौरे पर हैं। एयरपोर्ट से जब केंद्रीय मंत्री का काफिला निकला, इसी दौरान पुलिस अफसरों में झड़प हो गई। भुंतर एयरपोर्ट के बाहर एसपी कुल्लू ने सीएम सिक्योरिटी के एसपी रैंक के अधिकारी को तमाचा जड़ दिया। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले तो घटते ही जा रहे हैं, लेकिन अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 40 मामले दर्ज किए गए हैं। ज्यादातर केस महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से सामने आए हैं।
हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मध्य प्रदेश में भी हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि राज्य के 7 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मामले मिले हैं। ये वेरिएंट शरीर में एंटीबॉडी को कम करता है। हम ऐसे मामलों को आइसोलेट कर रहे हैं और ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्या उन्हें टीका लगाया गया है जैसे सभी जानकारी ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर कई मुद्दों को लेकर शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 18 साल से सरकार में जिस तरह से बिजली को लेकर परिस्थितियां हैं, सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम पर सरकार को नियंत्रण नहीं है। पेट्रोल डीजल को लेकर जो परिस्थिति है वही परिस्थितियां बिजली को लेकर बनेंगी। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी बहुत हल्की होती है, इसलिए हमें सबसे पहले बुजुर्गों और जिन्हें पहले से कई बीमारी है उन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए। बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की FDA अप्रूवल मिल चुका है और इस वैक्सीन को भारत में आने की अनुमति दी गई है। इंटरनेशनल बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पहुंची फतेहपुर सीकरी। साइना नेहवाल ने निहारे फतेहपुर सीकरी के विश्वदाय स्मारक। एक दिन पहले किए थे ताज के दीदार। साइना नेहवाल ने फतेहपुर सीकरी के स्मारक के बाद दरगाह में की चादर पेशी और इस दौरान साइना ने फतेहपुर सीकरी के विश्वदाय स्मारकों को बताया बेमिसाल। स्मारक भ्रमण के दौरान साइना नेहवाल के साथ पति पी कश्यप और मित्र भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सत्तारूढ़ बीजेपी जुटी हुई है और इस बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा के सहयोगी पार्टियों की ओर से अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके 2022 का चुनाव लड़े। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सहयोगी निषाद पार्टी का प्रेशर पॉलिटिक्स पसंद नहीं आया। मौर्य ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी है तो निषाद है वरना नहीं। उन्होंने कहा कि जो संगठन बोलेगा वही होगा। हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हार जाएगी क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी प्रमुख दलों के बजाय समान विचारधारा वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 17 साल की लड़की ने अस्पताल में जीवन के लिए लड़ाई लड़ी है। दरअसल 3 लोग लड़की के घर में जबरदस्ती घुस गए और लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की गई। वहीं मामले में 3 लोगों ने कथित तौर पर उसे इमारत की दूसरी मंजिल से फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में रामपुर के शाहाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश घायल हो गए हैं जिसमें रामपुर के एसपी का कहना है कि 2 लोगों को चोट आई है और 4 लोगों को पकड़ा गया है। प्राथमिकी पूछताछ में पता चला है कि जो 2 बदमाश घायल हुए हैं वो गौ तस्कर थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना से कई मौतें हुई हैं। नदियों में लाशें दिखाई दे रही थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी ने आज 30,000 नई MSME इकाइयों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरित किया और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केंद्र योजना के ऑनलाइन शुभारंभ का रूपांतरण भी किया। बीजेपी के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बूथ स्तर पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भोपाल स्थित समिधा पार्क पहुंचे, जबकि समिधा पार्क में दिवंगत नेताओं के नाम 21 पौधों का रोपण किया गया और इस दौरान 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ किया। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मध्य प्रदेश में हर बूथ पर पौधारोपण किया।
मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हुए हैं। पिछले दिनों आर्टिकल 370 से रिलेटेड मुद्दे पर तो अब तालिबान से जुड़े मुद्दे पर उनकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय अधिकारियों और तालिबानियों नेताओं की मीटिंग पर जांच होनी चाहिए, जिस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सोच ही तालिबानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ होने वाली सर्वदलीय बैठक से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दिखाई है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, महबूबा मुफ्ती की सलाह की जरूरत नहीं। एमपी में सोमवार यानी 21 जून को रिकॉर्ड लोगों को कोरोना का टीका लगा है, जिस पर एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की कॉल डिटेल और बैंक डिटेल की जांच होनी चाहिए। बुधवार की सुबह रायगढ़ घरघोड़ा मुख्य मार्ग पर लाखा के अंधे मोड़ के समीप मवेशियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 19 गायों की मौत हो गई, 6 घायल हो गई हैं। ग्रामीणों से मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस पहले मृत गायों को ट्रक से बाहर निकालने में जुट गई और फिर घायल गायों को इलाज के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में मवेशियों से लदा ट्रक झारखंड के रांची जा रहा था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण ही कारगर उपाय है। प्रदेश में इससे पहले एक दिन में 3,26,000 टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून को एक दिन में प्रदेश में 91,000 लोगों का टीकाकरण किया गया और इस काम में और अधिक गति लाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार देर रात ताजनगर इलाके में 2 गुटों के तेज बवाल हो गया है और ताजनगर मस्जिद के पास किराना दुकान में स्टिंग लेने को लेकर दोनों पक्ष के लड़कों में विवाद हुआ। युवक नशे के उपयोग के लिए स्टिंग लेने पहुंचे थे। मारपीट में 7 लोग घायल हो गए।
हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन अब किसान संगठनों के आंदोलन की परवाह नहीं करेगा और मैदान में उतरेगा। इसके लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन और इसके समर्थक विधायकों के फील्ड में उतारने की खास रणनीति बनाई गई है। हरियाणा सरकार जल्द ही जन सहायक के नाम से एक ऐप लॉन्च करेगी, जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को अपलोड कर सकता है। अधिकारियों को इन समस्याओं को समाधान के लिए समयबद्ध तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के रोहतक जिले में वैक्सीन लगवाने में सबसे आगे पुरुष हैं। अभी तक 1,32,982 पुरुषों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। वहीं महिलाओं की संख्या 1,12,277 तक गई है। जिले में महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के जरिए अब तक 29,138 डोज दी जा चुकी है। अंबाला छावनी के मेडिकल कोर में तैनात कैप्टन साक्षी आत्महत्या मामले में छावनी पुलिस ने पते स्क्वाड्रन लीडर नवनीत को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में साक्षी के भाई सौरभ और मां ने थाने में शिकायत दी थी कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे मार डाला है। सौरभ ने बताया कि साक्षी ने 21 जून को मायके फोन कर कहा था कि पति स्क्वाड्रन लीडर नवनीत ने उसे काफी टॉर्चर किया रहा है और उसका अब यहाँ रहना मुश्किल है। हरियाणा में मंगलवार तक 79,69,595 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बता दें कि मेगा ड्राइव के चलते योग दिवस पर 6,27,136 लोगों को टीकाकरण किया गया और कुल संख्या 76,59,624 तक पहुंच गई है। जारी बुलेटिन के अनुसार 30,09,971 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकारी जमीन को बेचकर खाने वाले भूमाफियाओं का खेल अभी भी जारी है। एक ऐसा ही मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जहां भूमाफिया के लोगों ने विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचकर एक व्यक्ति से बकाए पैसों की मांग की। पैसे न देने पर उसके साथ जमकर मारपीट की। जेबीटी टीचर भर्ती घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को रिहा कर दिया गया है। ओपी चौटाला की सजा पूरी होने के चलते उनको रिहा किया गया है। जानकारी के मुताबिक बस अब थोड़ी सी कागजी कार्रवाई बाकी है। फिलहाल कोरोना महामारी के चलते 83 साल के चौटाला पैरोल पर हैं। अब जैसे ही वह तिहाड़ जेल प्रशासन को सरेंडर करेंगे तभी आगे की कागजी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी और आगे बढ़ गई है। बाजार और दफ्तरों में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। अनलॉक 2 की मियाद पूरी होने के बाद 23 जून से अनलॉक 3 शर्तों पर खुल जाएंगे। बिहार में अनलॉक 3 में कई छूट के साथ प्रतिबंधों की अवधि को भी घटाया गया है। इस छूट में 23 जून से सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। यूपी के लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में स्थित रिवर बैंक कॉलोनी में बुधवार को एक जर्जर 2 मंजिला इमारत ढह गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें सूचना मिलते ही तत्काल ट्रामा सेंटर भिजवाने के प्रबंध किया गया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम के द्वारा मदद पहुंचाई गई है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। चढ़ूनी ने कहा है कि 80,000 से ज्यादा किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए भटक रहे हैं और सरकार किसानों की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रही है। चढ़ूनी ने कहा कि 26 जून को बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा और किसानों की मांग को पूरी करने के लिए दबाव भी बनाया जाएगा। यूपी के हाथरस में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर सपा और राष्ट्रीय लोकदल की बैठक हुई, जिसमें दोनों की पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सपा और लोकदल दोनों पार्टियां मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगी। इस दौरान अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस की कार्यप्रणाली ने पूरे विभाग को कलंकित और शर्मसार कर दिया है। यहां जिले के शाहपुर थाने के पुलिस एक युवती को अर्धनग्न हालत में डायल 100 में बैठाकर थाने ले गई, जबकि थाने की थाना प्रभारी खुद महिला है। ये मामला पहाड़ी गांव का है, जहां एक बस के अंदर संदिग्ध अवस्था में एक युवक और युवती मिले थे। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने उस युवती को जबरदस्ती डायल 100 में बैठाया और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अर्धनग्न अवस्था में थाने ले गया।
फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर निशाना बना साधा है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन कुमार बाधे ने पाकिस्तान को आतंकवादियों का गढ़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के अभ्यास के लिए पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देशों में से एक है, जहां पत्रकारों को धमकाया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और कुछ मामलों में हत्या कर दी जाती है। इस तरह की वारदात केवल आलोचकों के मुंह बंद करवाने के लिए किए जाते हैं। डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 में इस हफ्ते बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर बतौर खास मेहमान नजर आने वाली हैं। शो में सभी कंटेस्टेंट नीतू कपूर के सदाबहार गानों पर शानदार डांस परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। इस हफ्ते के शो में सभी कंटेस्टेंट ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। परफॉर्मेंस देकर नीतू कपूर दिवंगत ऋषि कपूर को याद करते हुए भावुक हो उठती हैं और रो पड़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने कौन सा अपना आसान पसंद है और जिसके बाद वो यूजर से उनके जवाब को पसंद कर रहे हैं। दरअसल शशि थरूर की पसंदीदा योग मुद्रा के बारे में एक ट्विटर यूजर ने उनसे सवाल किया, जिसके जवाब में थरूर ने एक ग्राफिक शेयर की है। शिकारी जानवरों को अपना शिकार करना बड़ी बात नहीं होती है। अगर बात तेंदुआ की हो तो वह तो और भी आसानी से अपने शिकार का काम कम समय कर देता है, क्योंकि तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने की कला जानता है और भागने में भी तेज होता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेंदुओं की शारीरिक ताकत एक बंदर के दिमाग के आगे कम पड़ जाती है। तेंदुआ बंदर को पकड़ने के लिए इधर से उधर काफी उठापटक करता है, बावजूद इसके बंदर तेंदुए का हाथ नहीं आ पाता है। ये वीडियो दक्षिण अफ्रीका के बताई जा रही है। पीएनबी घोटाला के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। बुधवार को ब्रिटेन की अदालत ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। नीरव ने इस आदेश के खिलाफ लंदन के हाई कोर्ट में अपील करने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे ब्रिटेन की अदालत ने ठुकरा दिया है। अपने विवादित बयानों को कारण सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति ने इस कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगो ने अपने संबोधन में नागरिकों से कहा है कि आपके पास विकल्प मौजूद है, या तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए या फिर मैं आपको जेल भेजूं। अगर फिर भी कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता है तो देश छोड़कर भारत या अमेरिका चले जाइए। फिलीपींस राष्ट्रपति ने जनता को धमकी देते हुए कहा कि उन्हें जबरदस्ती ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर न किया जाए।
अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। फाउची ने कहा है कि वेरिएंट कोरोना का सबसे प्रभावशाली स्वरूप होगा और अधिक आसानी से फैलता है। आपको बता दें कि अमेरिका में कुल मामलों में डेल्टा वेरिएंट से 6% लोग संक्रमित हैं। WHO ने भी डेल्टा स्ट्रेन को सबसे ज्यादा खतरनाक बताते हुए चिंता जताई थी। आधी से आबादी से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। इजरायल में कोरोना मामलों में तेजी आई है। जानकारी के मुताबिक नए केसों में 70% से ज्यादा लोगों में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। बच्चों समेत वैक्सीन लगवा चुके लोगों इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों इजरायल में मास्क से छूट दी गई थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। पीएम बेनेट ने भी कोरोना के नए मामलों पर अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से विदेश यात्रा न करने की सलाह दी है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने 2 अलग अलग कोरोना वैक्सीन की डोज ली है। उन्होंने पहली डोज एस्ट्राजेनेका की ली थी, वहीं दूसरी डोज फाइजर की ली है। यही नहीं, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने भी 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज ली है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग के मामलों में चलते लोग इसकी दूसरी डोज लेने में हिचकिचा रहे थे। लिहाजा जर्मन मेडिकल विभाग ने इस संबंध में सेकेंड डोज के लिए दूसरी निर्माता कंपनी की वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दी है। रेप के लिए महिलाओं के कपड़ों को जिम्मेदार बताने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बयान पर अब उनकी पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ ने प्रतिक्रिया दी है। गोल्ड स्मिथ ने इस साल अप्रैल का अपना एक ट्वीट फिर से शेयर करते हुए लिखा है कि एक बार फिर से अफसोस है। इससे पहले भी इमरान खान ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर बयान दिया था और तब गोल्ड स्मिथ ने विस्तार से लिखते हुए कहा था कि रेप के लिए पुरुषों की निगाहें और नियत जिम्मेदार होती हैं। तो वहीं अब इमरान की पूर्व पत्नी का ये ट्वीट वायरल हो रहा है। ANB न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।